तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं जीडी सर जीडी अकाउंट्स लैब के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पे मैं पढ़ाता हूं अकाउंटेंसी, वो भी बहुत ही सिंपल एंड मजेदार लैंग्वेज में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सफर को और समझते हैं कि आज के सफर में हम क्या टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, जो कि मैं ऑलरेडी देता रहता हूं हर बार। तो ये इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है ना, जो कि आज हमारा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का सेकेंड क्लास। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा तो जाइए फर्स्ट क्लास को देखकर आइए, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट हो जाए मजबूत और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतना ही इंफॉर्मेशन है और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज की इस क्लास में हम कैसे कौन से सब्जेक्ट को, कौन से टॉपिक को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, वो भी इंटरेस्टिंग वे में। तो दोस्तों, ये है हमारे टॉपिक आज के कि हम सीखने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जब जब न्यू प्रॉफिट जब नया पार्टनर आता है तब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। भाई सभी का न्यू प्रॉफिट रेशियो बनेगा कि वो सेक्रीफाइस करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, नया पार्टनर गेन करेगा, तो कैसे कैसे गेन करेंगे उसके डिफरेंट केसेस, और उसमें हम केस 1 और केस 2 डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर 5 केसेस। तो आज की क्लास में हम 2 केसेस डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 केसेस हैं, उनमें से सिर्फ आज हम 2 डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, क्योंकि अगर मैं पांचों एक ही साथ समझा दूं तो आपको समझ में खुद नहीं आएगा। तो ये 2 हम आज करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग होंगे उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इनको कैसे आसान बना सकते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में यही है कि अगर आपने सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, जो भी रेशियो है, ओल्ड रेशियो निकालना सीख गए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। सब कुछ आसान हो जाएगा। हमको सबसे इंपॉर्टेंट इसी में फोकस करना है और सबसे ज्यादा इसी में फोकस करना है और इसी को समझना, एफर्ट भी समझने में लगाना सबसे ज्यादा इसी में, क्योंकि मोस्टली बच्चों का यही कंसर्न रहता है कि क्लास तो चलती है और स्कूल में भी ऐसा होता है कि टीचर तो पढ़ाते जा रहे हैं, क्लास आगे बढ़ गई, हम पीछे की चीज को समझ ही नहीं पा रहे, भूल गए। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इस रेशियो को, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इन रेशियो को अच्छे से समझ पाते हैं। थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द क्लास 12th में ही उनको डाउट बना रहता है। तो ये डाउट ना रहे, इसलिए मैं आया हूं आपके सामने और हर एक डाउट का समाधान कर दूंगा। यहीं पे बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उसको। तो स्टार्ट करने से पहले, मतलब वो जो डिफरेंट केसेस हैं उनको समझने से पहले हमारे पास आ चुका है एक डिफरेंस, एक अंतर कि इनके बीच में क्या अंतर है, क्योंकि हम यही देखने वाले हैं कि भाई हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो के बारे में अब सीखने वाले हैं। राइट, तो ये होता क्या है और इनके बीच में दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है ये समझना है। राइट, तो भाई मीनिंग क्या है? तो मीनिंग है रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर, है ना। तो सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कि जब ओल्ड पार्टनर अपने पार्ट, जो भी उनका पार्ट होता है उससे कम हो जाता है उनका, तो सेक्रीफाइस करते हैं। और गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि इसमें जो पार्टनर है वो गेन करते हैं, जो भी पार्टनर होंगे जो गेन करता है, जिसको ज्यादा मिल रहा है, जो पहले कम मिलता था ज्यादा मिल गया, या जो अपकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, उसको मिलेगा तो वो गेन ही करेगा। राइट, एंड टाइम ऑफ यूज, कब यूज करा जाता है जनरली इसको? तो सेक्रीफाइस को यूज करा जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। भाई जब कोई बंदा आएगा, जब कोई नया पार्टनर आएगा, तब हर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे कुछ ना कुछ शेयर से क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे ही करेंगे। आपको माइंड में सेट कर लेना है दोस्तों। मैंने क्या बोला? जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा, इसीलिए हम जनरली इसको यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एंड गेनिंग में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट ले लेता है तो उस केस में जो उसका शेयर होगा वो जो ऑलरेडी कंटिन्यू पार्टनर होंगे उसमें बढ़ जाएगा। उस केस में जो कंटिन्यू पार्टनर होंगे उनका शेयर बढ़ जाएगा, इसलिए जनरली इसको यूज किया जाता है रिटायरमेंट ऑफ डेथ में। मैं जनरली जब वर्ड यूज करूं समझ लो कि मोस्टली ऐसा ही होगा। कभी कभी रेयर केस में वो अलग अलग कंडीशन में यूज होंगी, वो हम समझेंगे सब कुछ वन बाय वन, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंड नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या क्या था? वो फॉर्मूला तो आपको बनाना मैंने सिखाया था प्रीवियस क्लास में। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा तो जाइए और देख के आइए और फॉर्मूला को सीख जाइए कि बनाते कैसे हैं। लर्न नहीं करना है, लर्न नहीं करना, रटना बिल्कुल भी नहीं, बनाते कैसे वो सीख कर आइए। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो जाएगा फॉर्मूला, और इसका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बात करता है। पर्पस क्या है?
पर्पस क्यों बनाया जाता है इसको, सेक्रीफाइस रेशियो के क्यों फाइंड करते हैं हम? पर्पस सिंपल है कि फॉर गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर, तो उस केस में कि पार्टनर जो भी न्यू पार्टनर आएगा वो कितना शेयर गुडविल का लेके आएगा, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से जो भी पैसा लेके आ रहा है अपकमिंग पार्टनर वो आपस में सेक्रीफाइस रेशियो में बट जाता जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनमें, राइट। एंड फॉर गुडविल पेड टू आउटगोइंग पार्टनर, और गेनिंग रेशियो निकालने का सिंपल मतलब है कि जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल का पास पैसा हम दे पाए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इसलिए हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या आ गया? अब आपके पास आ गया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका आंसर आपको बताना है। बताओ क्या बोलता है क्वेश्चन? द गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर। ओ अभी तो डिस्कस कर रहा है यार, अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है बताओ। अभी तो पढ़ा कि द गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड व्हेन, हम गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं? जब पार्टनर क्या करता है, एडमिट करता है या रिटायर करता है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। रिटायर करता है, अभी तो देखा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हमारा जो आज के टॉपिक्स हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जैसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलग अलग केसेस, उन पे आ जाते हैं। अभी तक तो हमारा समझ लो कि एक नॉर्मल डिस्कशन था कि गेनिंग रेशियो होता क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, साथ ही साथ एक हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखा। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में समझा दिया था, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देता हूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। लेट सपोज यहाँ पे 3 लोग हैं ए बी सी, राइट, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, राइट। अब आ गया एक और बंदा जो कि डी है, तो अब आ गया एक डी, राइट। अब क्या आ गया, एक डी आ गया, तो अब इनका रेशियो हो गया 1:1:1। ये मैंने रैंडम कैसे ले लिया तो आपको कंफ्यूजन होगा, सर कैसे होगा ये, तो वो तो मैंने अपने से रैंडम लेट सपोज मैंने मान लिया है ना। तो इस केस में अब रेशियो होगा ये, और इसी को बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में इसको बहुत डिटेल में समझाया हुआ था। तो चलिए चलते हैं अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को और बनाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा अच्छा डिफरेंट सिचुएशन ऑफ कैलकुलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हम 5 केसेस होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि देयर आर 5 केसेस ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट उनमें से हम दो डिस्कस करने वाले हैं, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला और द न्यू पार्टनर हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये 2 टॉपिक हम आज की इस क्लास में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज सीखने वाले हैं, मतलब कि आपके माइंड में सेट करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं केस 1 क्या कहता है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 1 क्या कहता है, केस 1 है हमारा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन ना दिया हो। क्या? नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो इन्फो इज गिवन, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है तब उस केस में हम जो अपकमिंग पार्टनर होता है ना, जो न्यू पार्टनर होता है, जो न्यू पार्टनर होता है उसका केस, उसका तो दिया रहेगा कि वो कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है ना। बाकी जो ओल्ड पार्टनर है उनके बारे में कुछ नहीं दिया होगा, तो क्या होगा, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो। क्या समझ में आया? ओल्ड रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन कि हाउ मच टेकन अपकमिंग पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो अपकमिंग पार्टनर कितना किससे ले रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो उस केस में जो न्यू रेशियो होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो ही होगा, उतना ही माना जाता है, और उतना ही उनका सेक्रीफाइस रेशियो भी वही होगा। सेक्रीफाइस रेशियो भी वही होगा, न्यू रेशियो भी वही होगा, तो टेंशन लेना नहीं है, बहुत आसान केस है ये वाला। क्या है कि जब कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो आपको कंसीडर कर लेना है कि सेक्रीफाइस रेशियो भी उनका ओल्ड रेशियो ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं इसको और आसानी से। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एंड सी,
क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एंड सी देयर आर 3 पार्टनर हैं, आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा यहां तक जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे एक चीज तो पता चल गया कि देयर आर 3 पार्टनर, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। कौन कौन से, ए बी एंड सी, और इनका रेशियो है 3:2:1, है ना। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, जब क्वेश्चन को पढ़ा यहां तक तो मुझे ये पता चला कि देयर आर 3 पार्टनर ए बी सी और इनका रेशियो है 3:1। दे एडमिटेड डी फॉर 10% प्रॉफिट। उन्होंने डी को एडमिट करा, किसने, एबीसी ने, है ना भाई। एग्जिस्टिंग पार्टनर कितने हैं, 3 पार्टनर हैं। अब एक चौथा आया, चौथा का नाम क्या है, डी, है ना। अब डी आ गया, डी आया, कितने के लिए आया, कितने के लिए आया, ये इंपॉर्टेंट है। कितने के लिए आया भाई, 10% के लिए आया। तो भैया 10% के लिए आया ना, तो ये परसेंट को हटाऊंगा तो अपॉन में 100 लग जाएगा। ये परसेंट हटेगा तो क्या लग जाएगा, 10 अपॉन में 100, परसेंटेज की साइन हटा दो। इसको सॉल्व करूंगा तो 1 0 कैंसिल हो गया, मतलब ये आया 110 के लिए। क्या परसेंटेज गिवन हो तो घबराना नहीं है कि कितने परसेंटेज के लिए आया। परसेंटेज लिया हो तो सिंपल सी बात है, जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 लग जाएगा। जब भी परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं, यहां पे है ए बी सी, क्या रेशियो 3:1, और डी जो आया है 1/10 के लिए आया है, वो डी जो आया है 1/10 के लिए आया है। तो भाई देखो, जो डिनोमिनेटर में होता है ना टोटल प्रॉफिट की, जब डी आएगा ना 10%, टोटल प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट कितना था 100%, है ना। उसमें से डी कितने के लिए आया था, 10% के लिए आया, बचा कितना 90%, बचा कि नहीं बचा। सिंपल सी बात है कि ये देखो, ये जो 10 है ना, ये टोटल, मान लो कि 10 क्या है, टोटल है। उसमें से एक तो ए ले लिया, सॉरी जो अपकमिंग पार्टनर है डी ले लिया, उसमें से एक, जैसे देखते जाओ, ये वाला जो ए है, ये जो 1 है ना, ये 1 डी ले लिया, कितने में से, इतने में से, 10 में से, है ना। 10 में से मैं मान लेता हूं कि जो भी परसेंटेज था उसका, या कोई वैल्यू हमेशा 1 मानते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 1%, मतलब 100 मानते हैं। तो 1 में से 1/10 तो किसने ले लिया, 1 में से 1/10 तो किसने ले लिया, किसने ले लिया भाई। टोटल वैल्यू हम मान लेंगे एस, लेट यहां लिख भी देता हूं कि लेट शेयर इक्वल टू 1, या x जो भी मानना हो, आपको x मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो जब इसको 1 में से 1/10 माइनस हो गया तो इस टाइप के कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसमें डिनोमिनेटर है, 1/10 में क्या डिनोमिनेटर है, लेकिन 1 में कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो इसमें डिनोमिनेटर नहीं तो इसको 1 बना दो, है ना। इसको 1 बना दो और डिनोमिनेटर को कर दो सेम। तो सेम करने के लिए इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/10, 10/10 अब माइनस 1/10, तो ये बचेगा 10 - 1/10, दैट इज की ये बचेगा 9/10। तो ये जो 9/10 है ना, सुनते जाओ, ये जो 9/10 है ना, वो किसके बाद बीच में बटने वाला है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे ऑलरेडी। सेम रेशियो मैंने क्या बोला कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन, तो क्वेश्चन में क्या है कि किसके का न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर का, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तब क्या करेंगे, तब सिंपल सी बात है, ये देखना है कि डी कितने के लिए आया। डी आया 1/10 के लिए, डी आया कितने के लिए, 1/10 के लिए। अब जब डी 1/10 के लिए आया तो बचा कितना, 9/10। 9/10 कैसे निकाला, मैंने आपको निकाल के बताया। 9/10 कैसे निकाला, यहाँ पे बताया कि भाई 10 क्या होता है, टोटल है। मान लो 10 टोटल है, तो 1 में से, टोटल में से डी कितना ले लिया, 1 ले लिया, तो बचा कितना 9/10। यहाँ तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, सीधा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दो, दैट्स इज आंसर आ जाएगा। तो डी 1 के लिए आया, टोटल 10 था, उसमें से एक मतलब डी की हिस्सा निकाल दिया तो 9 बचा, 9/10। तो 9/10 किस किस के बीच में बटेगा, ए बी सी। जो बचा वो किस किस के बीच बटेगा, ए बी सी। तो अब एक का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, एक का न्यू रेशियो निकालेंगे तो ए कितने के लिए, एक का ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था 3
अपोन में कितना टोटल आता है, अपोन में कितना आता है, टोटल आता है। तो 3 + 2 कितना 5 और 1 6, तो 3/6। और प्रॉफिट कितना बचा है, 9/10 बचा है ना, यही बचा ना। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, और ये बचा ऊपर आ गया 9/20। तो एक आ गया 9 में, मतलब देखो 9 1 जा 9 और 10 2 जा 20, ये हो गया ए का हिस्सा। अब बी की बात करेंगे, तो बी का कितना है भाई, 2/में कितना 6 इंटू 9, वो भी 9 में से लेगा ना, वो भी 9 में से लेगा, 9/10 में से। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, और 3 से कितने टाइम चला जाएगा, 3 से 3 टाइम, मतलब ये बचा 3/10 है ना। 3/10 आ गया किसका, बी का। अब सी का नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। सी का कितना था, सी का था 1/6, कितने में से लेगा, 9/10 से। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा, मतलब ऊपर बचा 3/20 है ना। अब देखो ए बी सी के साथ में लिख लो, ए बी सी और एक डी था तो उसको भी लिख लो। तो डी का तो हमको पता है कि उसका था कितना 1/10, डी का तो हमको पता है कितना था, डी का कितना था भाई, बहुत आसान है, समझते चलो बस। डी का कितना था, डी का था 1/10। भाई डी कितने के लिए आया था, 10% के लिए आया था। 10% मतलब 1/10। 1/10 कैसे आया, मैंने आपको बताया कि जब परसेंटेज हटता है तो अपन में 100 लग जाता है, और एक जीरो से एक जीरो कट गया तो बचा कितना 1/10। ओके, अब जब सी की बारी आई, किसकी, जब सी की बारी आई तो सी कितने, सी के लिए कितना बचा, सी के लिए न्यू रेशियो आ गया 3/20, और बी के लिए 3/10। बी कितने के लिए आया था, मतलब आया तो क्या, बी थोड़ी एग्जिस्टिंग पार्टनर थोड़ी था, बी तो ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर था, एग्जिस्टिंग पार्टनर था, अपकमिंग पार्टनर नहीं था। तो इसका हो गया 3/10, और ए का हो गया कितना 9/20, कितना हो गया 9/20। तो ये हो गया इनका न्यू रेशियो, ये क्या हो गया न्यू रेशियो। लेकिन सर ये डिनोमिनेटर, हमको तो एक्चुअल रेशियो चाहिए होता है नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में, तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। वो क्या बताया था दोस्तों, बताओ, मैंने बताया था जब ये डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या कर लो, डिनोमिनेटर को सेम कर लो बस। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो डिनोमिनेटर को सेम कर लो, बात खत्म दोस्तों। तो जब डिनोमिनेटर को सेम करोगे तो मैं क्या बना सकता हूं भाई, 10 को 20 बना सकता हूं, कितने से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो ऑलरेडी 20 है। इसको 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बन जाएगा इसका, ये तो भाई 9 का 9 रहेगा, ये बन जाएगा कितना बन जाएगा, 3 2 जा 6/20, और ये तो ऑलरेडी 3/20 ही रहने वाला है। और डी कितना बन जाएगा, 2 1 जा 2/20। मतलब अब जो ए बी सी का ABCD, तो ये हो गया 9 और इसका 6 और सी का 3 और डी का 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, खत्म बात। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम डिनोमिनेटर को कैंसल कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, बस ये रेशियो हो गया। ठीक है, क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या और छोटा हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि ये कोई भी सेम नंबर से सभी के सभी नहीं कट रहे हैं। तो इनका जो न्यू रेशियो हो गया 9:2, 6:2, 3:2, सिंपल। समझ में आया, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब जब हम सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइस रेशियो मैंने ऑलरेडी बताया था कि व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, तो क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 3:1, 3:1 था ना, 3:1 था। तो ओल्ड रेशियो जितना भी था उतना ही सेक्रीफाइस रेशियो बन गया। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनेगा, 3:1। ये है ए बी एंड सी का सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो
देन देयर इज नो इनफॉर्म। बार बार मैं बोल रहा हूँ और ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए, याद हो जाए दोस्तों। तो सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन, उस केस में ए बी सी की जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो ही होने वाला है, ठीक है। और उसी रेशियो में हम जो भी न्यू पार्टनर आएगा तब भी उसी रेशियो में हम न्यू रेशियो काउंट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सर आप बोलोगे कि सर आपने स्टार्टिंग में बोला था, आप क्या बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि न्यू रेशियो भी ओल्ड रेशियो ही होगा, तो यहाँ पे तो अलग आ गया, यहाँ पे तो अलग आया आ गया। लेकिन दोस्तों अलग नहीं आया, कैसे नहीं आया? मैं अब एबीसी का कितना है 963 है ना, 963 ये है न्यू रेशियो है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है कि नहीं? सेम है कि नहीं है? देखो सेम है कि नहीं है? बस मल्टीप्लाई हो गया, बड़ा दिखा दिया बस, कुछ भी नहीं, बाकी सेम ही है, तो टेंशन नहीं लेना है। देखो अब एक क्वेश्चन तो सीख लिया, अब एक और क्वेश्चन सीखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत हमारा कॉन्सेप्ट भूल रहा, मतलब नहीं सीख पाए हैं कभी, एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो दूसरे क्वेश्चन में अच्छे से समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखना है, पढ़ना है, मजे से देखना। तो क्या बोलता है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन बोलता है, एक और बात दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। क्या करना है? नोट्स बनाते हुए चलना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। जब तक आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे तब तक आप सीख तो जाएंगे लेकिन आप बाद में भूल जाएंगे, याद ही नहीं आएगा कि सर ने क्या पढ़ाया था, मुझे तो याद नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए जीडी सर आपको, जीडी भैया हमेशा आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते चलना है, सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम बाद में ना आए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी और पढ़ते हैं क्या लिखा है। देयर आर ए बी सी, देयर आर 3 पार्टनर हियर आल्सो इन दिस क्वेश्चन। भी कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारे 3 पार्टनर हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6/14, 5/14, 3/14। अब इसमें किसमें? फ्रैक्शन में दे दिया है न्यू रेशियो। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा मैंने, तो यहां भी 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। आगे लिखा है दे डिसाइडेड टू एडमिट डी, डी को एडमिट किया, मतलब डी को उन्होंने एंटर कराया एज अ पार्टनर एंड हिज शेयर वाज डिसाइडेड 1/8। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ा, बस इसमें क्या चेंज हुआ भाई, इसमें परसेंटेज पहले दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था? परसेंटेज। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था बाय डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 आ जाता है, मैंने बताया हुआ है ना। तो वही चीज हो गई। इसके बाद ये जो रेशियो दिया है तो ये फ्रैक्शन में दिया है, पहले नॉर्मल दिया था। तो क्या क्वेश्चन तो सिमिलर, कॉन्सेप्ट तो सिमिलर लगने वाला है, बस क्या चेंजेस आएगा बताते हैं, है ना। तो जब यहाँ पे ए बी सी है, इनका रेशियो है 6/14 और इसका रेशियो है 5/14 और इसका रेशियो सी का 3/14 है ना, ये रेशियो दिया है। तो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो जब मैंने इसको देखा ना दोस्तों, तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को कर दो कट, कर दो कैंसल। तो इसका सिंपल रेशियो आ जाएगा 6/5/3, 6/5/3। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि इसको कितना आसान हम कर सकते हैं। प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था बस उसी जैसे बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया दोस्तों। अब जो डी आया, एक नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। 6/5 और क्या था 3, है ना। ये ए बी सी का है, किसका? ए बी सी का। अब जो डी आया, डी कितने के लिए आया? डी आया 1/8 के लिए। डी कितने के लिए आया? 1/8 के लिए। जब डी 1/8 के लिए आता है ना, तो भाई टोटल जो अपकमिंग पार्टनर आएगा वो टोटल में से लेगा, जो अपकमिंग पार्टनर आएगा वो टोटल में से लेगा। मतलब टोटल 8 है ना, 8 में से 1 तो ए डी ले लेगा। देखो टोटल क्या है, टोटल हमको दिया है 8। हम कैसे मानेंगे? जब भी जो अपकमिंग पार्टनर का पार्ट दिया होगा कि 1/8, मतलब कि 8 टोटल होगा
और 1 जो होगा डी का पार्ट, अपॉन में क्या होगा टोटल होगा, और 1 जो न्यूमरेटर में होगा वो डी का पार्ट होगा, अपकमिंग पार्टनर का पार्ट होगा, याद रखना है। तो ये जो 8 है ना, ये जो 8 है टोटल है, और ये जो 1 है वो डी का पार्ट है। तो 8 में से डी का 1 पार्ट है तो बचा कितना 7/8। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं 1 था 1 माइनस 1/8, 1/8 मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकता हूं, है ना। और इसको इक्वल करने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर को हम इक्वल करते हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको भी 8 से, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 8 माइनस 1 अपॉन में 8, दैट इज की 8 माइनस 1 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा 7/8। मतलब ये जो बचा कितना बचा 7/8 बचा, कितना बचा 7/8। ये 7/8 बचा ना, वो कौन किसका होगा, वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उनका होगा। जो 7/8 बचा भाई, टोटल जितना भी था 8 था, उसमें से एक तो कौन ले लिया, टोटल 8 था उसमें से एक कौन ले लिया, डी ले लिया। मैं क्या समझा रहा हूं समझो, टोटल 8 था उसमें से एक कौन ले लिया, डी ले लिया, बचा कितना 7/8। तो जितना भी बचता है वो किसका होता है, ओल्ड पार्टनर का होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का होगा या मौजूदा पार्टनर का होगा, याद रखना। तो मौजूदा पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी है, तो ले लो भाई ए का निकाल लो पहले। तो ए का निकाल लेता हूं, क्या कर लेते हैं ए का निकाल लेते हैं, और ए की वैल्यू पहले कितने था, इसका रेशियो में 6 अपॉन में 6 प्लस 5 कितना हुआ 11, 11 प्लस 3 14, तो 14 कितने में से लेगा 7/8 में से। जब मैंने इसको सॉल्व करूंगा तो 7 से 2 टाइम चला जाएगा 14, और 2 से कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम, 2 3 जा 6 होता है, मतलब बचा कितना 3 अपॉन में 8। कितना बचा, ए का बचा 3 अपॉन में 8, ए का कितना बचा 3 अपॉन में 8। ओके दी, अब बी का देख लेते हैं। तो बी का कितना है 5 अपॉन में 14, कैसे आया भाई, देखो 5 बी का था, 5 बी का था, है ना। अब इनको ऐड करा 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, 11 प्लस 3 14, है ना। और कितने में से, यही जो टोटल था जो बचा हुआ था 7/8 में से। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 7 से 7 2 जब 14 हो गया। अब बचे यहाँ पे 5 अपॉन में जब 8 2 जा कर देंगे तो 16, है ना, ठीक है। ओके ओके, अब बचा हमारा, अब हमारा कौन बचा, अब बचा सी। तो सी का इस बॉक्स में निकाल लेते हैं, सी का इस बॉक्स में निकाल लेते हैं कलर चेंज की करके, है ना। सी का इस बॉक्स में निकाल लेते हैं। तो सी का है 3 अपॉन में 14 इंटू 7 अपॉन में 8, तो 7 2 जा कितना होता है 14, और बचा कितना अपॉन में 3, और 8 2 जा 16, तो ये आ गया 3 अपॉन में 16। अब इसको सिंपल लिख दो साइड में, किसका, ए का, बी का, सी का और डी का। तो डी कितने के लिए आया था, डी आया था 1/8 के लिए, तो उसका तो सिंपल पहले लिख दो, उसका जो आया था जितने के लिए आया था उसको 1/8 लिख दो। अब ए बी सी का कितना कितना निकला, ए का निकला 3 अपॉन में 8, तो ए का निकला 3 अपॉन में 8, और बी का 5 अपॉन में 16, बी का 5 अपॉन में 16, और सी का 3 अपॉन में 16, 3 अपॉन में 16, ठीक है। ओके, अब ए बी सी का हमारा न्यू रेशियो, मैं अभी देखो ये सब निकाल रहा हूं न्यू रेशियो, क्या है ये न्यू रेशियो, क्या होने वाला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैंने जब देखा तो इनको करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने मेरा कहानी क्या है भाई, मैं इसको करता हूं सेम। जब मैंने इनको देखा तो ये सब डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, जब डिनोमिनेटर में सेम नहीं है तो है झोल। जब जब देखो आपकी नजर में दिखे कि न्यू रेशियो तो आ गया लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसमें है कुछ झोल, तो उस झोल को कर दो पोल, उसको झोल को कर दो कंप्लीट, सही है ना। तो झोल को पोल कैसे करना है, झोल को पोल करने के लिए आप कर दो इक्वल, क्या करोगे इक्वल बना दोगे। इक्वल कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करके। तो क्या मैं 8 को 16 बना सकता हूं या 16 को 8, जनरली मल्टीप्लाई करके बनाया करो, हमेशा याद रख लो कि मैं सिखाता हूं सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके 8 बना इक्वल करना है, ना तो डिवाइड करो, ना सब केस में कर सकते हैं लेकिन मत करो, सिंपल आप इतना सीखो कि डिवाइड नहीं करना है और ना ही प्लस करके बनाना है इक्वल और ना ही माइनस करके बनाना है इक्वल,
सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही इक्वल बनाना है, याद रखना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही इक्वल बनाना है, याद रखना। तो जब मैं इसको बनाया इक्वल, तो इसको क्या बना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो याद रखना, डिनोमिनेटर किसको बना, इक्वल किसको बनाया जाता है, इक्वल बनाया जाता है डिनोमिनेटर को। ऐसे मत कि न्यूमरेटर को इक्वल बनाने में भिड़ गए, गलत हो जाएगा। न्यूमरेटर को इक्वल बनाने में नहीं भिड़ना है। क्यों बनाना है डिनोमिनेटर को इक्वल? डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने का मतलब सिंपल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होता है वो टोटल होता है। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होता है वो टोटल होता है, उसको हम टोटल मान के कंसीडर करके चलते हैं, इसीलिए हम उसको इक्वल बनाते हैं डिनोमिनेटर को, है ना। ओके, ये तो 16 ऑलरेडी है तो इनको तो कुछ करना ही नहीं है। अब 8 को 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/16 और ये हो जाएगा, इसको करूंगा तो इधर लिख देता हूं 3 2 6/16। अब इसकी वैल्यू खत्म हो गया और इसका भी काम खत्म हो गया। अब ए की वैल्यू कितना 6/16 और डी की वैल्यू 2/16। मतलब अब ए बी सी एंड डी, तो डिनोमिनेटर अब हो गया सेम, डिनोमिनेटर अब हो गया सेम। तो क्या करेंगे दोस्तों, लिख दो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हटा के, ए का लिख दो 6, बी का कितना है 5, सी का कितना है 3 और डी का कितना है 2। यही है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कितना आसान है, कितना आसान लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। नो नीड टू फाइंड एलसीएम, यहां पे आपको एलसीएम फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, करना भी नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल। ठीक है, तो 6532 क्या हो गया, 6532 इसका न्यू प्रॉफिट मतलब न्यू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर हो गया। ठीक है, 65। और अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो की बात करूं तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होने वाला है। किसका, ए बी एंड सी का। तो क्या था ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो हमने निकाला था 653। क्या निकाला था 653, तो 653 ये है ओल्ड रेशियो और यही है उनका सेक्रीफाइस रेशियो। सर डी क्यों नहीं लिखा, अरे डी, अरे बच्चों डी सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहा है, डी सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहा है, डी तो कर रहा है गेन। कैसे गेन, जब डी आ रहा है, पहले उसके पास कुछ नहीं मिलता था, डी को पहले कुछ नहीं मिलता था, अब तो कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, तो वो गेन ही तो करेगा। अरे बुड़बक समझो बात को, अरे दोस्तों समझो बात को कि डी को मैंने न लिखने का रीजन यही है कि डी आ रहा है और डी आ रहा है, इसका मतलब उसको फायदा ही तो मिलेगा। उसके पास पहले कुछ नहीं था, अब तो कुछ ना कुछ है ना, तब वो फायदा, उसको फायदा हो रहा है, मतलब वो गेन कर रहा है, सिंपल। इसलिए डी का मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मैंने ये जो पहला केस समझाया, ये केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट केस की तरफ। और नेक्स्ट केस हमारा क्या कहता है ये पढ़ो। नेक्स्ट केस कहता है व्हेन द न्यू और एडमिटेड पार्टनर, जब न्यू या एडमिटेड पार्टनर गेट हिज हर शेयर फ्रॉम द ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली, बराबर बराबर बराबर। मतलब कहने का मतलब, ये केस को समझो, ये वाला केस हमारा क्या कहता है कि जब भी नया पार्टनर आएगा, तो भाई जब नया पार्टनर आएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हिस्सा तो लेगा, है ना। जब नया क्यों आप जाओगे किसी बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करो किसी दोस्त के साथ, तो पैसे को तो आपस में बांटोगे ना। तो जो नया पार्टनर बन रहा है, हमारे बिजनेस का हिस्सा बन रहा है, जब वो बिजनेस का हिस्सा बन रहा है तो कुछ ना कुछ वो तो लेगा ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो लेगा। जब ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगा तो उसी को तो उसको गेन करेगा वो। ये जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगा तो वो कितना, इस केस के अकॉर्डिंग क्या लेगा, वो इक्वल लेगा, जितना भी लेगा, जितना भी लेगा वो इक्वली लेगा फ्रॉम ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। किससे, फ्रॉम ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जितना भी लेगा वो सभी से बराबर बराबर लेगा, जितना भी लेगा वो सभी से बराबर बराबर लेगा, ये केस कहता है ना। हम हर एक केस को, हर एक कंडीशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और
मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर आपने फोकस के साथ अच्छे से देख रहे हैं, देखो, तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा और रट जाएगा। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन को। हमने केस को समझ लिया कि केस क्या बोलता है कि वो बराबर बराबर लेगा, मतलब अगर वो 1/4 के लिए आ रहा है तो 1/4 का, दो लोग हैं तो 1 सेकेंड, और 1/4 का 1 सेकेंड दूसरे दो लोगों से ले लेगा, है ना, अलग अलग कंडीशन। वो मैं एग्जाम्पल बता दिया नॉर्मल तरीके से, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमको निकालना क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे अन्वेष है और अनुराग, अन्वेष एंड अनुराग आर पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म में अन्वेष एंड अनुराग पार्टनर हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3/5 एंड 2/5। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3/5 है और 2/5, मतलब ओल्ड पार्टनर जो भी अन्वेष और अनुराग है ना, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसमें दिया, फ्रैक्शन में दिया है। फ्रैक्शन में दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है हमको भैया, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना, हम तो निकाल लेते हैं चुटकियों में गेम करके। अभी तक आपने सीखा होगा, आपके स्कूल में पढ़ा होगा, हमेशा एलसीएम लेके कराया जाता है, लेकिन भैया हमारा काम ऐसा नहीं है। हम इसीलिए तो यूनिक हैं, हम इसीलिए तो आपके फेवरेट हैं, इसलिए तो हम आपके फेवरेट हैं, इसीलिए तो हम आपके हर एक समस्या का समाधान कर देते हो भी चुटकियों में। जो आपके स्कूल में नहीं हो पाता वहां वो यहां कराया जाता है, राइट। तो रिस्पेक्टिवली आगे क्या लिखा है, विवेक ज्वाइन। अब विवेक आ गए भैया, हमारे विवेक भैया आ गए। विवेक के पास बहुत विवेक था, विवेक भैया आ गए और विवेक के पास बहुत विवेक था। विवेक मतलब ज्ञान, तो बहुत ज्ञान था। तो क्या बोला कि मुझे दे दो भाई 1/4। विवेक भैया आए, बहुत मजे थे, उनके पास बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने बोला कि मुझे दे दो 1/4, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 मुझे दे दो। आगे लिखा है फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इफ, आगे लिखा है विवेक हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अन्वेष एंड अनुराग इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो का मतलब होता है दोस्तों बराबर बराबर, इक्वल रेशियो मतलब बराबर बराबर। क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया ये बताओ। जब मैंने एक लाइन को पढ़ा, अन्वेष एंड अनुराग आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 एंड 2/5 रिस्पेक्टिवली। तो दो लोग हैं, इतना पता चला कि दो लोग हैं, अन्वेष और अनुराग, है ना, अनुराग। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, अन्वेष का 3/5 है और इसका 2/5 है ना, यही है। तो क्या हुआ भाई, मैंने क्या बोला था, जब डिनोमिनेटर में मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आए, है ना, ऐसे फ्रैक्शन में आए, भिन्न में जब वैल्यू आए तो आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको बराबर कर दो, और बराबर हो तो उसको काट दो। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो उसको काट दो। बराबर कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके। अरे भैया क्या करके करते हैं, मल्टीप्लाई करके, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये हो गया 3:2, होगा कि नहीं होगा। अब जो बंदा आया ना, कौन, विवेक, क्योंकि विवेक के पास बहुत विवेक था तो वो ले लिया कितना, बार्गेनिंग करके 1/4, मतलब बार्गेनिंग का मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट करा कि भाई मैं इतना काम करूंगा, ऐसा सब कुछ करूंगा, मुझे 1/4 तो दो, एटलीस्ट मुझे 1/4 तो दो टोटल प्रॉफिट का। जब 1/4 विवेक ने ले लिया, जब 1/4 विवेक ने ले लिया तो 1/4, अब देखो हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां लिख देते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अनुराग, ये अन्वेष है और ये अनुराग है और ये विवेक है। जितना अन्वेष अनुराग देंगे उतना ही विवेक को मिलेगा, सिंपल है ना। 1/4 दे रहे हैं तो 1/4 विवेक को मिल रहा है, दोनों मिला के। तो भाई जब मैंने देखा अन्वेष का पहले कितना था, अन्वेष का पहले था 3/5। कैसे आया भाई साहब, ये देखो, ये ऑलरेडी लिखा है, ये इसको मान लो 3 है। अन्वेष का कितना, 3, टोटल कितना 5, 3 + 2 5, है ना, तो ये आ गया। और अनुराग का 2/5 कैसे आया, यहां से आया, 2 था अनुराग का, अपॉन में 3 + 2 5 या 2 +
5। अब विवेक का मुझे नहीं पता, या 1/4 है पता है ना। तो इनका ये लोग देंगे, ये लोग देंगे, तो ये करेंगे सेक्रीफाइस। अनुराग और अन्वेष, या अन्वेष या अनुराग देंगे तो करेंगे सेक्रीफाइस। कितना कितना देंगे वो निकालना है, कितना कितना देंगे वो निकालना है। तो इसके लिए मैं बना लेता हूं यहाँ पे एक कॉलम और समझते हैं कितना कितना देगा। तो जो विवेक है ना भाई, जो विवेक आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है विवेक? विवेक आ रहा है 1/4 के लिए। सुनते जाना मेरे वर्ड को, विवेक आ रहा है 1/4 के लिए। जब विवेक 1/4 के लिए आ रहा है ना, तो भाई साहब 1/4 के लिए आ रहा है विवेक, विवेक 1/4 के लिए आ रहा है ना, विवेक 1/4 के लिए आ रहा है। और वो ले रहा है इक्वल फ्रॉम ईच। लिखा है क्या, लिखा है इक्वल, अन्वेष और अनुराग से बराबर बराबर ले रहा है, अनुराग और अन्वेष से बराबर बराबर ले रहा है। तो 1/4 का आधा आधा भाई, तो ये लेगा फ्रॉम, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 1 जा 1/8, ये ले लेगा फ्रॉम अन्वेष। कितना, किससे? अन्वेष से। और उतना ही 1 क्योंकि बराबर बराबर तो 1/8, तो 1/8 किसका? अन्वेष का कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्यों बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं भाई, सुन लो बात। मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बंदा आ रहा है ना वो 1/4 ले रहा है, लेकिन 1/4 का आधा आधा, 1/4 का आधा आधा, तो 1/4 का आधा कितना होगा? 1/8। कैसे निकाला? 1/4 का इंटू 1/8 से, 1/2 से कर दिया है ना। तो ये हो गया 1/8। 1/8 किससे लेगा? अन्वेष से। और उतना ही लेगा किससे? अनुराग से। तो माइनस कर दो उनका, अन्वेष का इतना माइनस हो जाएगा 1/8, अनुराग अन्वेष का माइनस हो जाएगा, और 1/8 अनुराग का माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? बस क्वेश्चन को समझते चलो, मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड को समझो। जिससे जितना इक्वल ले रहा है, तो भाई उसका 1/4 था, उसका किसका? जो अपकमिंग पार्टनर, और अपकमिंग पार्टनर का नाम है विवेक। विवेक, सॉरी, विवेक का पार्ट था 1/4, विवेक का पार्ट कितना था? 1/4। जब विवेक का पार्ट 1/4 था, तो उसका आधा था, मतलब 1 का 1/4 का आधा था, 1/4 का मतलब 1/2, और 1/2 लेगा। तो 1/2 को 1/4 का 1/2 करा तो 1/8 आ गया। 1/8 किससे ले लेगा? अन्वेष से ले लेगा विवेक, और अनुराग से भी 1/8 ले लेगा विवेक। अब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो डिनोमिनेटर को हम करते हैं क्या, क्योंकि माइनस है ना, मल्टीप्लाई के केस में अलग हो जाता, डिवाइड के केस में अलग होता है, प्लस और माइनस केस में हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम। याद रखना, मल्टीप्लाई के केस में हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में समझा है ना। और मल्टीप्लाई के केस में और डिवीजन के केस में अलग करते हैं, लेकिन प्लस और माइनस होता है तो हमेशा डिनोमिनेटर को करते हैं बराबर, हमेशा डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? बराबर करते हैं दोस्तों। तो डिनोमिनेटर जब बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर जब बराबर नहीं है, तो डिनोमिनेटर को करना है बराबर। कैसे करेंगे? 5 और 8 को क्या बना सकते हैं कि बराबर हो जाए? किससे मल्टीप्लाई कर दूं दोनों की बराबर हो जाए? तो दोस्तों मैंने देख रहा हूं, तो ये तो भाई मोस्ट कॉमन, मतलब कि नहीं हो पा रहा, तो क्या कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको बना दो 40। बराबर क्या कैसे बना दोगे? 40 बना दोगे। तो 8 को 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 को 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है ना। तो ये हो जाएगा अब 8 3 जा 24/40 माइनस ये क्या है? 5 है ना, तो 5 1 जा 5/40। ठीक है, तो एक अन्वेष का कितना गया? 24/40 माइनस 5/40 एक। अब इसको भी 40 बना दो, तो 40 बनाने के लिए 5 से, इसको भी 5 से, इसको 8 से, तो इसको भी 8 से। मैंने आपको कंडीशन समझा दिया, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। मैंने कंडीशन आपको समझा दिया कि कैसे 8 बनाया, कैसे 40 बना सकता हूं। जब आपको दिमाग काम ना करे ना, जब भी आपका दिमाग काम ना करे कि सोच नहीं पा रहा नंबर कैसे बनाऊं, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। कि मतलब 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो जाएगा। तो जब मैंने इसको करा, तो 8 2 जा 16/40 एंड 5 1 जा 5/40। तो ये हो गया ए बी, अनुराग और अन्वेष और अनुराग का। किसका? अनुराग, अन्वेष और अनुराग का।
अन्वेष और अनुराग का ये हो गया। विवेक का तो हमको पता है कि 140 हो, 1/4 था उसका। तो अगर भाई अब लिख लेंगे इसका, माइनस करेंगे तो यहां ले लिखते हैं अन्वेष, अनुराग और विवेक। तो इसका बच आया था 24/40 माइनस कितना था, 5/40, 5/40 है ना। और अनुराग का कितना था 16/40 माइनस 5/40, और विवेक के पास जितना वही बचा 1/4। तो अब बराबर हो गया तो माइनस कर दो ना, 24 माइनस 5/40, दैट इज कि भाई ये बचेगा 19/40 है ना। और इसका 16 माइनस 5/40 मतलब कि ये बचेगा 11/40। और इसका देखो अब डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम न्यू रेशियो के लिए। न्यू रेशियो है इनका कि इसका आ गया, इसका न्यू रेशियो कितना आ गया 9 में 19, नहीं 19, 19/40, अन्वेष का, अनुराग का 11/40 और विवेक का 1/4 है। तो भाई डिनोमिनेटर इसका बराबर नहीं, तो इसको बना दो 40, 40 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बच जाएगा 10/40। तो इनका आ गया रेशियो 19/11/10। ठीक है, तो ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर ये है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये केस इक्वली जब बोलता है तो इक्वल मतलब कि अगर 3 लोग हो तो 1/3 हो जाएगा, 4 लोग हो तो 1/4 हो जाएगा, जो भी होंगे, जितने लोग भी होंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और विवेक के पास था विवेक, इसलिए ये बुड़बक ने ले लिया इससे इतना, है ना। दिमाग लगाओ और सॉल्व कर जाओ। और मुझे पता है कि आपके पास भी है बहुत विवेक, विवेक तो आप भी समझ गए होंगे क्वेश्चन को सब कुछ। और अगर आपने नहीं समझा है ना क्वेश्चन को, तो एक बार फिर से वीडियो को देखो। मैं गारंटी देता हूं कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे, क्योंकि एक बार में हर चीज समझ में नहीं आती है बहुत सारे लोगों को। तो एक बार और क्वेश्चन को देखो, एक बार अच्छे से पढ़ो और समझो। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद एक बार और देखोगे समझ में बिल्कुल आएगा। चलो अब आगे मूव करते दोस्तों। और आगे एक और क्वेश्चन आ गया। अब आगे एक और क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, सॉरी 2:1, मैं गलत बोल रहा हूं, 2:1। तो ए बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1, मतलब 2:1। दे एडमिट सी, अब सी को बुला लिया इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, कितना 1/4 शेयर। स्टेट टुक द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो 3:2। इसका तो केस ही अलग हो गया, इक्वल तो ले नहीं रहा है ना। ये क्वेश्चन दूसरे केस का है, आप ट्राई कर लेना एक बार ये दूसरे केस का। ये क्वेश्चन में क्योंकि ये केस बोलता था कि इक्वल लेगा, जितना भी आ रहा है वो इक्वल लेगा। ये दूसरे केस का, ये इस केस में नहीं करेंगे, दूसरे केस में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो 2 क्वेश्चन मैंने समझाया, अब कर लेते हैं एक बार रिकैप, क्या क्या सीखा हमने। ये जो क्वेश्चन है दूसरा केस, मतलब थर्ड केस बोल सकते हो, है ना, अलग केस है जो अभी हमने नहीं सीखा आज। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, 2 केस से सीखा है। पहला केस ये कि व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, पहला केस क्या देखा, व्हेन नो इन्फो इज गिवन, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो तो सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो ही होगा। सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो भी ओल्ड रेशियो में ही बढ़ जाएगा जो होगा। ठीक है, आ गया। अब दूसरा केस देखा कि अपकमिंग पार्टनर, जो भी एडमिटिंग पार्टनर बोल सकते हैं, अपकमिंग पार्टनर टेक हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल, टेक हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, his share of profit from existing partner equally।
तो ये दो केस हमने अच्छे से समझा है। पहला केस व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, उस केस में ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो होगा और न्यू रेशियो होगा। दूसरा कि जो भी अपकमिंग पार्टनर है, जो भी एडमिटिंग पार्टनर है, जो भी एंटरिंग पार्टनर है, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से बराबर बराबर हिस्सा ले लेता है, तो वो देखा है। तो आई होप दोस्तों ये दो केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं, इसी उम्मीद के साथ मैं आज क्लास को खत्म करता हूं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको जितनी भी मैंने चीजें समझाई है, मतलब कि जितने भी केसेस में समझाया हूं, साथ ही साथ गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो का जो डिफरेंस समझाया है, याद रखना है ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का, 4 अंक का क्वेश्चन बन सकता है। सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो का डिफरेंस बन सकता है और इनके अलग अलग कंडीशन बन सकते हैं, याद रखना। तो आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मैं विदा लेता हूं इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई बिल्कुल जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आने वाले 2 और केस, या हो सकता है कि तीनों के तीनों केस हम सीखने वाले हैं। तो जुड़ना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।